IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मंजूरी के बाद पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। इनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। दूसरी जानिब FBR ने मिनी बजट आने की अफवाहों की तरदीद कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह में कमी, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम मुस्बत इशारे हैं। मुनज़्ज़म शरह सूद, एक्सचेंज रेट और आलमी सतह पर खुराक की कीमतों में इस्तेहकाम से पाकिस्तान में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने माशी तरक्की की शरह भी 2.8% रहने की तवक्को जाहिर की। कुछ रोज पहले आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर चुकी है। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, कड़ी पाबंदियां। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाला जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी सफर पर भी नहीं जा सकेगा। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमाकारी पर भी पाबंदी होगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया इसरार खान की रिपोर्ट के मुताबिक कैटेगरी खत्म होने के बाद नॉन फाइलर का तस्वुर खत्म हो जाएगा। यानी वो अफराद जो पहले लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा ना करवाने वाले अफराद के लिए इब्तदाई तौर पर 5 और मजमूई तौर पर 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी। एक सरकारी ओहदेदार ने दी न्यूज़ को तस्दीक की कि इस इकदाम को एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। पंजाब आकर कानून की खिलाफ वर्जी करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चले हो, मरियम नवाज ये नहीं होने देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ताक कर वार, हर इल्ज़ाम का जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आकर जलसे किए जाते हैं, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। उन पर जुमानी जुमले कसने वाला, AK-47 हवा में लहराने वाला और गाड़ी के शीशे तोड़ने वाला वजीर आला कौम को क्या दर्द दे रहा है। आज यहाँ जलसा, कल वहाँ जलसा, जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे। तुम्हारे सूबे के लोग भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबे पर लश्करकशी कर रहे हो। पंजाब में दहशतगर्दों का राज नहीं, पंजाब 6 बजे बंद नहीं होता, कानून के तहत चलता है। तहरीक इंसाफ आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का बयान। एक इंटरव्यू में कहा कि बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। कुछ रोज पहले बानी PTI ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस के 9 सवालात के जवाब में रजिस्ट्रार की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरे अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चेंबर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इससे कबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। मखसूस नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 7वां इजलास भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तेफाक के राय से मंजूर हो। आईनी अदालत के क़याम के हक में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था, चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। हम अपनी हुदूद में रहना चाहते हैं, हमें हुदूद में रहने दें। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा,
आपने पार्लियामान को नहीं, पार्लियामेंट ने आपको बनाया। हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। हमने कहा कि आपकी तनख्वाह और पेंशन इतनी होगी। आइन कहता है कि मजलिस शूरा की अथॉरिटी की कोई हद ही नहीं। जब आइन कहता है कि कोई तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती तो फिर कैसे होती है? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले में अनहोनी चीजें हुई, कई सवाल पैदा हो गए। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। आईनी अदालत का कयाम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। सरबरा ANP अहमद वली खान का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, इस मौके का फायदा उठाकर पार्लियामान को मजबूत और बालादस्त बना देना चाहिए। जब से अदलिया में सीनियरिटी का उसूल आया है, अदलिया में कोई बेहतरी नहीं हुई। 18वीं तरमीम से हमें शनाख्त तो मिली, मगर बिला वजह खैबर का इजाफा कर दिया गया। आईनी तरमीम में ये तजवीज़ दी है कि हमारे सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। इंतखाबी नतीजे का बुनियादी सबूत फॉर्म 45 नहीं बल्कि डाले गए वोट होते हैं। थैले खोलकर दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता। बैलेट पेपर्स ही फैसला कौन आंसर होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने बलूचिस्तान असेंबली नशिस्त 14 पर इंतखाबी धांधली के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ने करार दिया कि वोट रिकाउंट की दरखास्त मंजूर हो, दोबारा गिनती तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ही होती है और फिर डाले गए वोट ही इंतखाबी तनाज़े का फैसला करते हैं। PB 14 नसीराबाद धांधली केस सुनने वाले ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया। इंतखाबी नताइज मुनसिफाना थे। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ, सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास, तो मैं किसी मुल्क के एम्बेसडर थे, मैं भी उनके साथ बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में चीनी सफीर से मुलाकात का जिक्र। कहा, आज एक गैर मुल्की सफीर के सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल पर नवाज शरीफ ने कहा कि उनके लिए ये सियासी इंतशार नया नहीं। चीन के सफीर की नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन के मामले से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन के लिए खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की ट्रेनिंग देंगे। बलूचिस्तान पुलिस का कराची के इलाके डिफेंस में साबिक निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान सालेह भूतानी के घर पर छापा। CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में 3 पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हुकूमत सिंध का छापे पर बलूचिस्तान हुकूमत से खत लिखकर सख्त एहतजाज। कहा, 22 सितंबर को सालेह भूतानी के घर पर सिंध हुकूमत की इजाजत के बगैर छापा मारा गया। बलूचिस्तान पुलिस के गैर कानूनी इकदाम थे। गैर कानूनी छापे में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध पुलिस का कहना है कि किसी दूसरे सूबे की पुलिस ने कार्रवाई का इंदराज भी नहीं कराया। पुलिस को छापे से मुतालिक कोई शिकायत भी ताहाल मौसूल नहीं हुई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि हमने अपने सिस्टम की खराबियों को कभी नहीं छुपाया। हमारा निसाब और बच्चे बाकियों से बेहतर हैं। हमने OMR मशीनें अप्रैल में बोर्ड्स को दे दी थीं। असातिज़ा की तरबियत कर चुके। सिंध प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, ये सब नहीं हुआ। रिपोर्ट्स बनाने वाले इलाकों में जाए बगैर रिपोर्ट बनाते हैं। जाकर बोर्ड्स के चेयरमैन से पूछ लेते मशीनें मिली या नहीं। मंसूबे की तारीख देखते वो क्या है। मंसूबा 2026 में पूरा होना है। हम बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। विफाकी हुकूमत से सवाल किया जाए, सिंध में तालीम के लिए कितने पैसे दिए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तनाज़े को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की नस्लकुशी की मुहिम की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालिबा। वज़ीर आज़म और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस की भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को वुसअत देने के हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना बिरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुलाकात में मुआशी आशारियों में बेहतरी और महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर लाने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। वज़ीर आज़म जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। लबनान से हिजबुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर पहला मिसाइल हमला, मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम से मिसाइल तबाह करने का दावा। लबनान पर इसराइली हमले तीसरे रोज भी जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 650 से ज्यादा हो गई। 2000 से जायद जख्मी, 90,000 से जायद लबनानी शहरी बेघर हो गए। इसराइली फौज की लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी। इजाफी फौजी कुमत शिमाली सरहद पर तलब कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का इसराइली हमलों में शहीद। हिजबुल्लाह कमांडर्स को खिराज तहसीन। कहा फतह हिजबुल्लाह और मुज़ाहमती कुव्वतों की होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि बड़ी जंग रोकने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस का भी इसराइल लबनान कशीदगी खत्म करने का मुतालिबा। लबनान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फौज की रफा और शिमाली गजा में बमबारी। फलस्तीनी खातून और उनके 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 88 लाशें गजा हुक्काम के हवाले कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में इसराइली फायरिंग, 1 फलस्तीनी शहीद। अमरीका ने गजा और लबनान जंग रुकवाने की सिफारती कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा इसराइल लबनान कशीदगी कम के लिए भी मददगार होगा। जिन मोबाइल फोन्स को हम सीने से लगा कर रखते हैं, क्या गारंटी है कि वो धमाके से नहीं फटेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी साइंस और टेक्नोलॉजी कामिल अली आगा ने सवाल उठा दिया। सेनेटर शिबली फराज बोले, लबनान में जो हुआ सबके सामने है। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? चेयरमैन कायमा कमेटी ने वजारत साइंस को हिदायत की कि अगले कमेटी इजलास में मोबाइल फ़ोन टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील आज भी पेश ना हुए। नैब के तफ्तीशी अफसर और केस के आखिरी गवाह पर जिरह 24 समातों बाद भी ना हो सकी। वकलाए सफाई ने अदालत को बताया बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल को डेंगू बुखार हो गया, समात मुलतवी की जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की समात मुलतवी करने की मुखालिफत। कहा अदालत वकलाए सफाई को आखिरी गवाह पर जिरह के 24 मौके दे चुकी है। उस्मान गिल मौजूद नहीं तो दीगर 3 वकला में से कोई जिरह कर ले। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने वकलाए सफाई की दरखास्त मंजूर कर ली। समात 27 सितंबर तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान रुकन ममालिक की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के दरमियान पायदार ट्रांसपोर्ट ताउन का हामी है। खुदकुश हमले करने के लिए कुछ लोगों ने वरगलाया, ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्द अपने मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी के लिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है, वो हुकूमत बलोचिस्तान की वजह से बच गई। अदीला बलोच के वालिद ने कहा कि लापता अफराद के वालिदैन सरकार के पास जाएं। बर वक्त कार्रवाई करके अदीला को वापस लाया गया। रुकन असेंबली फरा अजीम शाह ने कहा कि जो लोग पहाड़ों पर हैं वो वापसी का रास्ता इख्तियार करें। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत देगी। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो चाहता है खवातीन की जायदाद दबा लेता है। खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का विरासती जायदाद की मुंतकली केस में बेवा को जायदाद की फौरी मुंतकली का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना न देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जायदाद से रिकवरी की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। 26 साल से मुकदमेबाजी बहुत हो चुकी। वकला ऐसे झूठे मुकदमात ना लें। बार को वकला की शिकायत करेंगे तो सीनियर्स आ जाएंगे। एमडी कैट के इम्तिहान में निसाब से बाहर सवालात पूछे जाने और बेकायदगियों का इल्ज़ाम। तलबा दोबारा टेस्ट की दरखास्त लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। समाअत के बाद अदालत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को ताहुक्म सानी एमडी कैट के नताइज जारी करने से रोक दिया।
तलबा ने पिटिशन में दावा किया है कि मेडिकल एडमिशन टेस्ट में पूछे गए 200 में से 26 से 27 MCQs आउट ऑफ सिलेबस थे। अदालत ने 26 सितंबर के लिए वजारत सेहत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। हैदराबाद में तलबा का मुबैना तौर पर MD कैट का पर्चा आउट होने पर एहतजाज। सिंध में दोबारा शफाफ तरीके से इम्तिहान लेने का मुतालिबा। बानी PTI का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा कि हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत नहीं दी गई तो एहतजाज करेंगे। PTI के जलसे से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस साजिद महमूद सेठी कल समाअत करेंगे। जलसे के लिए गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को दरखास्त दी गई थी। PTI ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए इजाज़त के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत इक़दामात का दायरा बलूचिस्तान में बढ़ाने का फैसला। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। नौजवानों के लिए मज़ीद मनसूबे लाना चाहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि पंजाब में जलसा जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। मरीम नवाज तैयारी पकड़ें, अली अमीन फिर पंजाब आ रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट माफिया है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि आज मरीम नवाज के किसान कार्ड के इजरा को किसानों ने मुस्तरद कर दिया। पंजाब के किसान अपने मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक पंजाब में कारखाने बंद हो रहे हैं। रावलपिंडी के सरकारी स्कूल बराए फरोख्त हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा खातून लीडर के मुतालिक नामुनासिब गुफ्तगू पर शर्म नहीं आती, उल्टा ढिठाई दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोग महंगाई, गुर्बत, दहशतगर्दी से परेशान हैं। मरियम नवाज किसान पैकेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, अपनी छत अपना घर, स्कॉलरशिप दे रही हैं। अली अमीन पख्तूनों को मौला जट वाली बढ़के मार के पेट भर रहे हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा में तेजी से तनज़्ज़ुली हो रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है वज़ीर आला ऑफिस और गवर्नर ऑफिस के माबैन कोई तनाज़ नहीं। मुल्क में सिर्फ 20 लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी बदल बदल कर वाइस चांसलर लगना है। कोशिश है कि मेरिट पर वाइस चांसलर लगें। फैसलाबाद में विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। आईनी अदालत में आइन की तशरीह होनी चाहिए। ऐसे जजेस तैनात किए जाएं जो आइन की तशरीह करें, बजाय इसके कि नया आइन लिखें। स्वात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर बम धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के काफिले में शामिल 12 गैर मुल्की सफरा को खत। कहा गैर मुल्की सफीरों को जल्द गवर्नर हाउस मदऊ किया जाएगा। सूबे का पुरअमन चेहरा दिखाएंगे। वाक़े के दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। स्वात के इलाके मालम जब्बा में 22 सितंबर को गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को बदतरीन जेल में तब्दील कर दिया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने वादी में जाली इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया है। कश्मीर का देरीना मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाएगा। मसला कश्मीर के हल के लिए और कोई फार्मूला ज़ेर गौर नहीं। कोई ये सोचे भी नहीं कि कश्मीर पर कोई सौदा हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान की शाहराहों पर फौजी साजो सामान सजा दिया। सड़कों पर सजे मीज़ाइल और ड्रोन्स के साथ हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तस्वीर के साथ हम बदला लेंगे का बैनर आवेजा। UN जनरल असम्बली से खिताब में ईरानी सदर का फ़लस्तीन में नस्लकुशी के खात्मे और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। कहा इसराइल ने अपने दिफा के बहाने नस्लकुशी की।
कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला कल शुरू होगा। 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार शरीक होंगे। 150 से ज़ायद परफॉर्मेंसेज होंगी। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची में मेगा इवेंट का इनेकाद खुशाइंद है। इस मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। मेला जियो नेटवर्क और आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका पेशकश है। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान के सबसे बड़े IT और टेक्नोलॉजी अवार्ड की कंज्यूमर कैटेगरी में बेस्ट कंज्यूमर मार्केट प्लेस ऐप का गोल्ड अवार्ड अपने नाम करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अवार्ड तकरीब इस्लामाबाद के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जहां IT इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात भी शरीक थी। ऐप ने अपनी कामयाबी सारिफीन के नाम कर दी, जिनके एतमाद से एक साल में 4.5 मिलियन प्रोफाइल्स और 20,000 शादियाँ मुमकिन हो सकी। और पटियाला घराने के गायक असद अमानत अली की गज़लें और गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।